संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सौंफ के गुणों के बारे में कि आयुर्वेद के जो पुराने शास्त्र हैं उनमें सौंफ के बारे में क्या बताया गया है, इसका आयुर्वेदिक परिचय क्या है, रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव क्या है। यानी कि जो हमें ये दे रखे आयुर्वेदिक परिचय, रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव, उपयोग करने का सही तरीका, कौन कौन सी बीमारियों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं और कैसे करना है, किस ऋतु में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, किस ऋतु में हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए और किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए और इसका प्रयोग करते समय क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए। इन सारी बातों के ऊपर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो लोग आयुर्वेद को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं वो लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट आयुर्वेद मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सौंफ का आयुर्वेदिक परिचय क्या है, क्या आयुर्वेद में सौंफ के बारे में क्या बताया गया है। आयुर्वेद में सौंफ को संस्कृत में सतपुष्पा और मधुरिका के नाम से जाना जाता है। सौंफ मुख्यतः एक सुगंधित बीज होता है जो पेट के लिए अत्यंत हितकारी माना जाता है। यह विशेष रूप से पाचन को सुधारने, पित्त को शांत करने, मूत्र को साफ करने के लिए उपयोगी होती है। यह शरीर को ठंडक प्रदान करती है, यानी कि यह ठंडी तासीर की होती है। अब है सौंफ के रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव क्या क्या है। देखिए, रस जो इसका होता है वह मधुर यानी कि मीठा रस होता है। देखो, कुछ कुछ ग्रंथों में इसको कषाय भी बोला गया है और कुछ में इसको तिक्त भी बोला गया है, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में कुछ दे रखा है, कुछ में कुछ। जो ज्यादातर जो ग्रंथों में मुख्य रूप से जो दिया गया है हम सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो हो सकता है किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में जहाँ पर आप देखें इसमें भिन्नता आपको देखने को मिल सकती है थोड़ी बहुत। वैसे लगभग सेम मिलेगी, कुछ कुछ थोड़ी बहुत भिन्नता इसमें आपको देखने को मिल जाती है। किसी में कसैला भी, थोड़ा बहुत कसैला भी इसको बोला गया है, ठीक है। इसी तरह चरपरी भी थोड़ा बहुत बोला गया, तो ऐसी भिन्नता है थोड़ी। गुणों में लघु हल्की होती है, यानी कि पचने में यह हल्की होती है। स्निग्ध यानी कि चिकनापन ये होती है। रुक्ष यानी कि रूखी होती है। वीर यानी कि शीतल ठंडा, यानी कि है शीतल ठंडे प्रभाव की होती है, ठंडी तासीर की होती है। विपाक मधुर मीठा, यानी कि पचने के बाद में जो प्रभाव होता है वो इसका मीठा होता है। प्रभाव यानी कि किस किस काम में क्या इसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि वात नाशक, वात की सभी बीमारियों में यह फायदा करती है। पित्त नाशक, पित्त की बीमारियों में यह फायदा करेगी। कफ कारक, यानी कफ की बीमारियों को यदि इसे ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया तो कफ की बीमारियां बढ़ जाएंगी, यानी कि जिनको कफ से रिलेटेड बीमारियां हैं उनको सौंफ का सेवन नहीं करना चाहिए। यह सुगंधित होती है, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली होती है, प्यास को शांत करने वाली होती है, मूत्रल यानी कि मूत्र को साफ करने वाली होती है, रक्त शोधक, रक्त को साफ करने वाली होती है और नेत्रों के लिए लाभकारी बताई गई है आयुर्वेद में। आगे है कि कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से इसका प्रयोग करना चाहिए। सौंफ का पानी, देखो, रात को 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में भिगो दे और सुबह खाली पेट ले, तो यह पाचन तंत्र, त्वचा और पेशाब मार्ग को साफ करने व जलन के लिए बहुत लाभकारी है। गर्मियों में यह शरीर को की गर्मी को शांत करने का काम करता है यदि आप सौंफ का पानी पिएंगे। दूसरा है सौंफ का काढ़ा। यदि आप सौंफ का काढ़ा लेंगे तो वह कैसे लेना है, 1 चम्मच सौंफ को 2 कप पानी में उबाले और आधा रहने पर इसको छान ले, तो यह काढ़ा ले सकते हैं। यह काढ़ा एसिडिटी, पेट दर्द, गैस और अपच में बहुत फायदेमंद होता है। तीसरा है भोजन के बाद सौंफ का सेवन। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि भोजन खाने के बाद में सौंफ और थोड़ी मिश्री या फिर वैसे ही अकेली सौंफ का भी सेवन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ और मिश्री मिलाकर सेवन करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है और पेट हल्का होता है। खाने के बाद में सौंफ का सेवन आजकल प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। जैसे हम होटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर भी सौंफ और मिश्री दी जाती है ना। आगे है सौंफ का तेल। सौंफ के तेल से पेट की मालिश करने पर
गैस, ऐंठन और अपच में लाभ होता है। यह बच्चों के पेट के दर्द के लिए उपयोगी है, ठीक है ना। देखिए बाहर से कुछ आवाजें आ जाती है बीच बीच में वीडियो में, जैसे कुत्ते घुसने की, ठीक है ना, तो उसको आप लोग इग्नोर करना, सिर्फ आप पढ़ाई पर ही ध्यान देना। बाकी ये देखो आती रहती हैं रास्ते से ये आवाजें थोड़ी बहुत, उसको आप इग्नोर करना। आगे है आंखों के लिए यह लाभकारी होती है। सौंफ का नियमित सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ाने और जलन कम करने में सहायक है। आगे है सौंफ का ठंडा पानी आंखों पर छिड़कने से भी आराम मिलता है। आगे मासिक धर्म की समस्या यदि किसी महिलाओं को है तो सौंफ के पानी का सेवन करने से पीरियड्स के दर्द और ऐंठन में राहत मिलती है। तो इन सारी बीमारियों में और भी बहुत सारी बीमारियों में यह फायदा करती है। जो मुख्य मुख्य जो बीमारियां हैं वो हमने ले ली है, तो इसमें इस तरह से सौंफ का सेवन किया जा सकता है। आगे है सौंफ का उपयोग किस ऋतु में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ठीक है ना। बसंत ऋतु यानी कि मार्च से अप्रैल महीने में मध्यम मात्रा में, कम मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। सौंफ का पानी और मिश्री के साथ लिया जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु यानी कि मई जून में, गर्मियों में सौंफ का पानी, सौंफ का शरबत वगैरह लिया जा सकता है। गर्मियों में ले सकते हैं क्योंकि ठंडी तासीर की होती है, तो ठंडी चीजें गर्मियों में ली जा सकती है। आगे है वर्षा ऋतु, जुलाई से अगस्त में सौंफ का काढ़ा कम मात्रा में, काढ़ा के सेवन कर सकते हैं लेकिन कम मात्रा में। सर्द ऋतु सितंबर अक्टूबर में, बहुत कम मात्रा में इसका सेवन करना है। हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में, भोजन के बाद सौंफ का सेवन कम मात्रा में भोजन के साथ बाद में सेवन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना है। यानी कि सर्दियों का टाइम आ गया ये। हेमंत और शिशिर ऋतु में भोजन के बाद में कम मात्रा में ही सेवन किया जाना चाहिए, यानी कि गर्मियों में कम और सर्दियों में इसका सेवन ज़्यादा किया जा सकता है। यानी कि जो भी ठंडी चीज़ होगी उसका गर्मियों में सेवन कर सकते हैं भाई, वरना वह सर्दियों में ज़्यादा सेवन करने से ठंड से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड बीमारियों को बढ़ा देगी। आगे है सौंफ का उपयोग करते समय क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। बहुत ठंडे स्वभाव वाले लोगों को सौंफ ठंडी तासीर होती है, अधिक सेवन से सर्दी जुकाम हो सकते हैं, यानी कि ठंडे स्वभाव वाले लोगों का सौंफ का सेवन नहीं करना चाहिए। कफ प्रदान वाले लोग यानी कि जिनको कफ से रिलेटेड दिक्कतें हैं, बीमारियां हैं, तो उनके सेवन से कफ बढ़ सकता है, तो कफ का से प्रभाव वाले यानी कि कफ बीमारियों वाले व्यक्ति इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आगे है गर्भवती जो महिलाएं हैं उनका अधिक सेवन से गर्भाशय पर प्रभाव पड़ता है, तो उनको गर्भवती महिलाओं को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सर्दियों में सौंफ का सेवन कम मात्रा में करें। और लो ब्लड प्रेशर यानी कि लो बीपी वाले लोग इसका सेवन सीमित मात्रा में करें। तो ये था सौंफ का कंप्लीट आयुर्वेदिक परिचय, ठीक है ना। इसके अलावा यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो सौंफ से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, ठीक है ना। और वीडियो यदि अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।